सपने सच करने चली सुरभि। बार बार बोल रही है पता नहीं बदला लूंगी बदला लूंगी। मुझे तो डर लग रहा है कि इस बदले की आग भी ना कुछ गलत ना कर ले। बोले दो उसको मधु, वो कुछ ऐसा नहीं करेगी, बस मन की भड़ास है उसकी, मिटा लेने दो। और आप भी कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरा बस चले ना तो इसी वक्त उनके घर चले जाऊं और पूछूं उनसे कि समझ क्या रखा है उन लोगों ने। आखिर उनकी नूह को भी तो पता चले कि कितनी धोखेबाज फैमिली में शादी हुई है उसकी। मैं जैसे सुबह फोन पे बात करूंगा, मैं वो उतावला होकर ऐसे बात नहीं करता हूँ उससे, लेकिन मुझे जो करना है ना वो मैं करके ही रहूंगा, देखना तुम। डैड, चलो हम चलते हैं। हाँ चलो डैड, हम जल्दी चलते हैं। कहाँ चलना है बेटा? अरे जय अंकल के घर, उनसे बात करते हैं ना। आप उन्हें सब पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और संदीप को तो छोड़ना नहीं। उसने यहाँ हमारी रातों की नींद हराम करके रखी और वो खुद वहां पर सुहागरात मना रहा होगा। डैड चलिए, हम आज उनसे सवाल जवाब करेंगे। चलिए प्लीज। बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। इस वक्त हम वहां जाकर ऐसे ड्रामा करेंगे तो लोग हमें बुरा कहेंगे ना। बेटा रिलैक्स, आपके पापा उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ठीक है, आप मुझे बताइए। हाँ बैठिए बैठिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। बोले आप अंकल और आंटी के साथ क्या करेंगे, सुदीप वीर जी के साथ क्या करेंगे, और मॉम आप ये बताइए कि आप उस दिव्या के साथ क्या करेंगे। हाँ मुझे साफ साफ बताइए, मुझे सब कुछ बताइए, ठीक है। हाँ, बोलो ना, क्योंकि ना रणदीप और उसकी नई नवेली दुल्हन का हिसाब किताब तो मैं करूंगी। नर्क बना दूंगी मैं इनकी जिंदगी को। डैड आपको पता है जो मैं चाहती हूँ वो मैं पाकर रहती हूँ। मैं उसे पाकर रहूंगी डैड। अब आपको ही कुछ करना होगा। आपको ही कुछ करना होगा। अब कुछ करिए ना। मैं रणदीप को पाकर रहूंगी। मैं रणदीप को पाकर रहूंगी। मैं रणदीप को पाकर रहूंगी। अगर इसका यही हाल रहा ये तो पागल हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। सोने दो इसको, सोने से ठीक हो जाएगी। कहीं इसने नींद की गोलियां तो नहीं खा ली। अचानक चिल्लाते चिल्लाते सो कैसे गई। बेटा बेटा उठो ना बेटा। प्रीति प्रीति बेटा बेटा चलिए प्रीति बेटा हम जाते हैं ना। डैड प्लीज उठिए, हम जाते हैं ना। बैठो बेटा बैठो। प्रीति बेटा तुमने कोई नींद की गोली तो नहीं खाई ना। ऐसे नशे में क्यों बात कर रही हो। मॉम मैं कमजोर नहीं हूँ। डैड जहर खाने वालों में से मैं नहीं हूँ। थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है क्योंकि धोखा हुआ है ना मेरे साथ। मेरा दिल टूटा है ना। डैड अब आपको कुछ करना ही होगा। आप हार मान लोगे लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आप जानते हो ना कि मैं जो चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। हाँ मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। मैं रणदीप को पाकर ही रहूंगी। रणदीप को पाकर ही रहूंगी। शांत हो जाओ बेटा, ऐसे परेशान रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना तुम्हारी। सो जाओ बेटा, हम उनसे बात करेंगे ना। हाँ बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। सच आप लोग हो ना मेरे साथ। हाँ मेरी रणदीप से शादी होगी ना। जो कुछ भी था वो एक सपना था ना डैड। आप लोग हो ना मेरे साथ। रणदीप मेरा हो जाएगा ना, है ना। रणदीप मेरा ही है ना। डैड कुछ तो बोलो। मधु जाओ लेकर जाओ इसे, सुलाओ इसको। नहीं डैड आपको पता है ना जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ, वरना मैं उधम मचा देती हूँ। उधम मचा दूंगी
बात सुनिए डैड। डैड प्लीज कुछ करिए ना। डैड प्लीज। चल बेटा, बेटा तबीयत खराब हो जाएगी, चल प्लीज, मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। मेरे साथ इतना गलत किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। धोखा दिया उन लोगों ने मुझे, छोड़ो। कहाँ वो प्रीति और कहाँ ये अपाहिज। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग सुरभि। आज मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ घर के कामों के लिए। अब बताइए क्या करूँ? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ दिन आराम करो, बाद में देखते हैं। अरे नहीं दीदी, आज मैं सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ। आप बस ये बता दीजिए कि किचन में कहाँ क्या रखा है। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है ना दीदी। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर किसी के दिल में उतरना हो तो पेट के रास्ते से जाना चाहिए। प्रीति, एक कहावत, किसी मर्द के दिल में बसना हो तो उसके पेट के रास्ते जाना होता है। पेट से दिल में? व्हाट अ जोक। ये कहावत आपके यहाँ भी बोली जाती है क्या? मतलब इस घर में भी बोली जाती है क्या? हाँ। क्या सोचने लग गई दीदी? अरे कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ क्या रखा है, ठीक है? जी। दीदी चीनी कहाँ है? चीनी ये रही। लेकिन चीनी का क्या करो? दाल बना रही हूँ ना, इसीलिए। चीनी चाहिए या दाल चीनी? चीनी चाहिए दीदी। दाल में डालने के लिए? जी। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। एक बार नई नवेली दुल्हन के हाथों का खाना खा लें सब, फिर आएगा मजा। चलो सुरभि, अपने हाथों से बनाया है तो अपने हाथों से ही खिला दो सबको। दीदी बहुत डर लग रहा है, कल की तरह कोई कुछ बोलेगा तो नहीं ना? अरे नहीं, तुम्हारे वीर जी ने बोल दिया है ना तुम्हें, उनकी बात हर कोई मानता है। तुम चलो तो सही। लो। ये दाल किसने बनाई है? डैडी जी, सुरभि ने बनाई है। तूने इसे समझाया नहीं कि हमें दाल सब्जी में मीठा नहीं तीखा खाना पसंद है? अरे माही, कम से कम आपको तो बताना चाहिए था ना, आप तो दोनों खाना जानती हैं। नई बहू ने शादी के दूसरे ही दिन सबके लिए खाना बना लिया, ये कोई कम बड़ी बात है? वरना आजकल की बहुएं तो शादी के 7 दिन बाद भी चाय बनाने की सोचती हैं। और खाना बनाना आजकल के बच्चों को कहाँ आता है? इसने सबके लिए अकेले ही इतना सब कुछ बना लिया, बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल सही कहा माही ने। अरे दिव्या तो 2 हफ्ते बाद गई थी किचन में, वो भी मेरे कहने के बाद। क्यों दिव्या? वैसे सुरभि, तुम्हारे हाथ का बना खाना वाकई में टेस्टी है। हाँ, थोड़ा बहुत इस घर का टेस्ट माही से सीख ले। जी वीर जी। क्यों माँ, तुम्हें कैसा लगा? पुत्र, तुझे अच्छा लगा ना, तो मुझे भी अच्छा लगा। चलो सुरभि, तुम पास हो गए। सास खुश तो मानो सब कोई खुश। शादी हो गई, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? कब से ऑफिस जाना शुरू करना तूने? डैडी, 2 दिन तो छोड़ दीजिए। पकड़ कौन सा रखा मैंने? हाँ हाँ, अभी तो नई नई शादी है तो अभी घूमेंगे फिरेंगे, तब तक ये है ना ऑफिस संभालने के लिए। आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जय। यारा, तू मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं? तो मैं प्रीति और रणदीप की सगाई की सोच रहा था। अब वो अचानक से शादी करके आ गया, तो मैं क्या कर सकता? बता, तेरी भी तो बेटी है। कल को मान ले अचानक वो शादी करके तेरे सामने आ गई, तो तू क्या कर लेगा? खबरदार जो मेरी बेटी की तुलना अपने बच्चों के साथ की तो। अरे मेरी बेटी कभी मेरे खिलाफ फैसला नहीं लेती है। और तुम जो ये कहानी सुना रहे हो ना बनावटी, ये अपने पास ही रखो। अरे मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा बेटा रणदीप अगर लव मैरिज करके आ रहा है और तुम्हें उसकी भनक तक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यार ऐसा ही हुआ है। भाई अपनी इतनी पुरानी दोस्ती है? और आज तक कभी हमारे बीच में कहा सुनी भी हुई है? इतना बड़ा बिजनेस हम लोग संभाल रहे हैं, कभी कोई गलतफहमी हुई है? लेकिन तू ये कैसे सोच सकता है यार कि मैं तुझे धोखे में रखूंगा? भाई ऐसा नहीं है वीरे। वो ऐसा ही है। तभी तो 6 महीने तक तुम सगाई को टालते आए थे और प्रीति को तुमने स्टैंड बाई पे रखा हुआ था। और तुम चाहते थे कि रणदीप की शादी उस लड़की के साथ नहीं होगी तो प्रीति के साथ कर देंगे। और तुमने कभी मेरे घर की हालत देखी है? और मेरी बेटी पागल होगी या पागल? ना वो ठीक से सो रही है, ना वो ठीक से खा रही है। और तेरे कहने पर मैंने उसके दिमाग में रणदीप रणदीप भर दिया था। तो उसको क्या बोलूं कि मैं झूठा था? क्या बोलूं उसको कि तेरे जय अंकल झूठे थे, धोखेबाज थे? और क्या बोलूं उसको कि रणदीप को भूल जा, जबकि मन ही मन में उसको अपना पति मान चुकी है? तो यार मैं जानता हूँ जो हुआ है गलत हुआ है, और इसमें मेरे और मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। प्रीति को तो हम अपनी नूह मान चुके थे, हमारी पहली और आखिरी पसंद थी वो। आज सुरभि और रणदीप का तलाक हो जाए ना, तो माता रानी कसम कल रणदीप और प्रीति की शादी करवा दूं। पागल हो गया तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? एक बाप होते हुए तू ये सोच सकता है कि रणदीप और सुरभि की तलाक हो जाए? अरे मैं भी एक लड़की का बाप, मैं भी नहीं चाहूंगा कि किसी का रिश्ता टूटे। और तुम्हें क्या लगता कि मेरे दिन इतने बुरे आ गए कि मैं एक शादीशुदा और तलाकशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा? अरे मुझे तेरी ये सोच के ऊपर हंसी आती है और तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आती है। तो यार तू मुझे फिर गलत समझ रहा है, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे मैं ठीक ही समझ रहा था, तेरा मतलब हमेशा गलत ही रहता है। अब मुझे ना ये भी सोचना पड़ेगा कि तेरे साथ ये बिजनेस के रिलेशन रखूं या नहीं रखूं। अब पागल हो गया तू, गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा है। रिलैक्स कर, ठंड रख, बाद में बात करते हैं। अगर मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक हो गई ना तो बात करने लायक रहेंगे। और अगर उसको कहीं कुछ हो गया तो तुझे तो मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूं। यार देख नरेश, प्रीति के साथ मेरी भी हमदर्दी है। तू एक काम क्यों नहीं करता? कुछ दिनों के लिए
प्रीति को कनाडा भेज दे। कभी मैं उसे तेरे कहने पे कनाडा भेज दूं और कभी तेरे कहने पे उसे मैं कनाडा से वापस बुला लूं। काश मुझे ये तेरा असली चेहरा पहले नजर आ गया हो। ओ यार, ओ मेरी बात का एक बारी विश्वास तो कर। सुन, रणदीप की एक फ्रेंड थी जो उसके साथ डांस करती थी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया को अचानक एक दिन जेल हो, और माता रानी कसम खा के कह रहा हूं, मुझे भनक तक नहीं थी कि ये रणदीप किसी लड़की के साथ मिलता जुलता भी है। और यार इतना सब अचानक हो गया, अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार? देखो, मैं किसी तरह की सफाई सुनना नहीं चाहता हूँ और ना ही किसी छानबीन तक पहुंचना चाहता हूँ। आज एक दोस्त हारा है, लेकिन एक बाप मजबूर बन के खड़ा हुआ है। दुआ कर ऊपर वाले से कि प्रीति जल्दी ठीक हो जाए, वरना दोस्ती के बाद का जो रंग होता है ना, तो जल्दी देख लेगा। ओ यार गलते सुन नरेश, हेलो, ये आपने ठीक नहीं किया भाभी। क्या प्रीति? अरे कम से कम आप तो मुझे बता सकती थी। मुझे धोखा देने में आपका भी हाथ है। नहीं प्रीति, तुम गलत समझ रही हो। मैं खुद सदमे में हूँ। दुल्हन को बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर घर में लेकर आ रही थी और कहती हो कि मैं खुद सदमे में हूँ। प्रीति, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। इन्होंने मुझे कहा कि मंदिर चलना है, और फिर जहाँ मुझे लेके गए वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। रहने दो, सब समझती हूँ, ठीक है। सास यहाँ बहू के गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है और बड़ी बहू वहाँ शादी करवा रही है। सब कुछ सोच समझ कर किया गया। आप लोगों की प्लानिंग थी ना। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई है और मम्मी पापा को भी ये बात ठीक नहीं लगी। क्या लगता है मैं हाथ पर हाथ धरी बैठी रहूंगी? कभी नहीं। आपको तो पता ही है ना कि मुझे जो चाहिए उससे मैं पाकर रही। मैं भी यही चाहती हूँ प्रीति, लेकिन प्रीति तुम घर में आना जाना बंद मत करना, आती जाती रहना, ठीक है? वो तो मैं आती जाती ही रहूंगी। आप मेरा साथ चाहे दो या ना दो। रणदीप को तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। मेरा साथ तुम्हें पहले भी मिला था और आगे भी मिलेगा, लेकिन ये जो नई नूह है ना, पहले से पूरी तैयारी करके आई। और एक बात और है, लेकिन मैं फोन पे नहीं बता सकती। तुम आओगी तो जान ही जाओगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, बाद में बात करूँ, ठीक है? बाय। अच्छा है प्रीति, तुम रणदीप को डिस्टर्ब करती रहो और मेरे ये पूरे बिजनेस में कुंडली मारकर बैठे रहे। ये फोन काटते समय क्या इशारा दिया भाभी ने? आओगी तो पता चलेगा। लगता है नई दुल्हन से जल्दी मुलाकात करनी पड़ेगी। जय, क्या हुआ? जय भाई साहब से बात हुई आपकी? मेरी बात भी हुई उससे और मैंने उसके ऊपर आज बहुत गुस्सा किया। जय का कहना है कि उसने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि रणदीप ने अचानक शादी करके उन सबको चौंका दिया। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं अंकल। जब मैं अंकल के घर थी ना, तब आंटी अपनी नई नवेली बहू के गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी और मुझे वो भगाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ पता ना चले। और भैया भाभी वो दोनों उस दुल्हा दुल्हन के साथ थे। पूरा परिवार मिलकर नौटंकी कर रहा। हमें फंसा दिया डैड, हमें फंसा दिया। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, शांत हो जा बेटा। हैरानगी तो मुझे उसकी सोच की भी आ रही है जय की। मुझसे वो कहता है कि बहू और बेटे का तलाक हो जाएगा ना तो प्रीति को अपना लेंगे। क्या
कैसे बोल सकते हैं वो लोग? अरे इसी बात के ऊपर तो मैं भी भड़का था। अरे अच्छा हुआ कि ऐसी गंदी सोच वाले आदमी के घर हमारी प्रीति नहीं गई। बेटा तू रणदीप को भूल जा, मैं उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगा तेरे को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना मैं किसी और से शादी करूंगी, ना मैं कभी रणदीप को भूल पाऊंगी। और डैड मुझे अंकल का आइडिया एकदम सही लगा। सुरभि और रणदीप का डिवोर्स हो जाएगा ना, तो वो लोग मुझे अपना लेंगे। मेरे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। और डैड अब तो जानते हैं, जो मैं चाहती उसे मैं पाकर रहती हूँ। प्रीति ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उन लोगों के बारे में तुम सोचोगी भी नहीं। क्यों ना सोचूं? हाँ, क्यों ना सोचूं मैं? मैंने कहा था कि रणदीप से मेरा रिश्ता तय करो, नहीं ना? जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो फिर मैं चुप क्यों बैठूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा, चाहे आप लोग मेरा साथ दो या ना दो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पुत्र तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे वाह! अरे आप लोग सब इतना हैरान क्यों हैं? और डैड आप ही तो कहते थे कि मुझे ऑफिस चलकर आपके साथ बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन वीर जी का है। अरे वाह मेरे भाई, ऑफिस जाने के लिए तैयार? आज से मैं रोज चलूंगा ऑफिस आपके साथ। अरे